हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली एमबीबीपी एंट्रेंस, जिसके अंदर दोस्तों हम आज सेट प्रिपरेशन देखने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा सिविक्स है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली है वो आपका जो हिस्ट्री का डाला है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हिस्ट्री के वो वीडियो डाली है, ठीक है। और ज्योग्राफी भी डाल दी है। इसके बाद जो जो हमारी लास्ट है वो क्या है दोस्तों, सिविक्स है, ठीक है। यानी कि सिविक्स से दोस्तों जनरली जो क्वेश्चन थोड़े कम ही बनेंगे, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़े से लॉजिकल बनते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सिविक्स जो होती है वो थोड़ा सा लॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जो आपको थोड़ी सी चीज़ें याद भी करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम सिविक्स के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। जनरली चीज़ क्या है दोस्तों, आपको जो सिविक्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, जो सिविक्स हम पढ़ते हैं यानी कि जो हिंदी में नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ है दोस्तों, आप सभी का जो वीडियो पे रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही कहूँ दोस्तों, कि कोई भी बच्चा जैसे देखिए आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए ये वीडियो है। अगर जो आप ही इसे लाइक या शेयर नहीं करोगे दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं आता कि हाँ, कि मैं और वीडियो बनाऊँ। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रखी है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों कि जो आप यहाँ से पढ़ रहे हो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता। आपने सीएमएसटीसी का एग्जाम दिया है, उससे मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अगर जो आपको कंटेंट थोड़ा अच्छा लगता है तो थोड़ा सा दोस्तों चैनल को जरूर प्रमोट करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लोकतंत्र क्या है, ठीक है। लोकतंत्र का हम अगर अर्थ समझे, लोकतंत्र क्या है, अगर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, एक व्यक्ति का शासन है, कुछ लोगों का शासन है, लोगों का शासन है या अमीरों का शासन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो लोकतंत्र का मतलब क्या है, जो अब्राहम लिंकन के थ्रू जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिया गया है, लोगों के थ्रू, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए ही किया गया कार्य, लोकतंत्र की परिभाषा दिया गया, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे जो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब। लोगों के शासन को ही क्या बोलते हैं, हम लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। लोगों के द्वारा ही किया जाता है। अगर जो कोई भी एक नेता बनता है वो कितने 5 सालों के लिए बनता है, लेकिन 5 साल के बाद जैसे ही इसका कार्यकाल खत्म होता है वैसे ही क्या होता है दोस्तों, वो एक आम आदमी बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को माना जाता है, यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो किसको माना जाता है, अमेरिका को, भारत को, रूस को या चीन को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा, हमारा देश भारत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है, राजा के पास, सरकार के पास, सेना के पास या जनता के पास, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जनता के पास होता है, ठीक है। जनता क्या होती है दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर सबसे प्रमुख होती है, ठीक है। उसी के पास सारा निर्णय होता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता है, यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि आपको लोकतंत्र की विशेषता क्या है। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, तानाशाह का शासन, सेना का शासन या कोई मतदान का अधिकार नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे तानाशाह होगा वहाँ पे कोई मतदान का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। और वहाँ पे सेना का शासन होगा, ठीक है। तो ये जो था दोस्तों तानाशाह का शासन, लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जो भी सत्ता पार्टी बैठी हुई है दोस्तों, ठीक है, उनके साथ में क्या होना चाहिए, एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ठीक है। एक फेयर चुनाव होना चाहिए कि हाँ, जिसको जनता चुन रही है उसी का क्या होना चाहिए दोस्तों, उसी का सरकार बननी चाहिए। तो यहाँ पे जो होता है इसकी विशेषता ये हो जाती है। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र चुनाव में प्रत्येक वोट का, जितने भी लोकतंत्र के चुनाव होते हैं उसमें प्रत्येक वोट का क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अलग मूल्य होता है, समान मूल्य होता है, कोई मूल्य नहीं होता या सरकार द्वारा तय की गई मूल्य होता है। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो प्रत्येक वोट होगा उसका क्या होगा, समान मूल्य होगा, चाहे तो व्यक्ति अमीर हो और चाहे तो व्यक्ति गरीब हो, ठीक है। कोई भी हो दोस्तों, अगर आप एक बार जाके ईवीएम पे बटन दबाओगे, चाहे कोई भी हो दोस्तों, ठीक है, तो उसका एक ही बार काउंट होगा और आपका भी एक ही बार काउंट होगा, यानी कि समान मूल्य, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है, यहाँ पे पूछा गया दोस्तों लोकतंत्र जो है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, आनुवांशिकता, बल या समानता या धन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। किस पे आधारित है दोस्तों, ये समानता पे, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र के अंदर सबको, आपको भी अधिकार है कि आप भी एक टाइम पे बड़े हो तो आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बन सकते हो, ठीक है। तो ये समानता का अधिकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर जो तानाशाह और राजतंत्र बोला जाए तो किस पे होता है दोस्तों, आनुवांशिकता पे होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अब यहाँ पे पूछा गया कि आपसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है। लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, या लोग सीधे निर्णय लेने में भाग लेते हैं, या राजाओं द्वारा शासन या सेनाओं द्वारा शासन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लोग सीधे निर्णय लेने में भाग लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। मान लीजिए जैसे इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस ऑप्शन को समझिए क्या है यहाँ पे कि सीधे भाग लेने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो कैंडिडेट थे, ए और बी है, ठीक है।
ए और बी, आपने इस 1 साल चुनाव हुआ तो आपने ए को जिताया, लेकिन ए ने आपके लिए कोई काम नहीं करा, ठीक है? तो आपने ए को हटा के किसको चुनोगे? बी को चुनोगे, ठीक है? तो आपने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे अपना जो निर्णय जो अपने लिए जो सही हो सकता था, वो आपने करा। वो कैसे कर सकते हो दोस्तों? जब आप उसकी किसी चीज़ का क्या करो, चुनाव करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब। जब भी हम कभी वोट दे रहे हैं, तो हम अपना निर्णय ही दे रहे हैं, ठीक है? कि आप हम पे शासन करो। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण क्या है? यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अगर उदाहरण बोले क्या है? भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, चीन है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे भारत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है और स्विट्जरलैंड भी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में कानून कौन बनाता है? यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंदर कानून कौन? राजा, निर्वाचित प्रतिनिधि या सेना या अमीर, ठीक है? प्रतिनिधि कौन होता है? जिसको हम चुन के भेजते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हमारी प्रतिनिधि बोलते हैं, ठीक है? तो जो कानून कौन बनाएगा दोस्तों? जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में किस दस्तावेज को सर्वोच्च कानून माना गया? यानी कि लोकतंत्र के अंदर सबसे सर्वोच्च कानून कौन सा है दोस्तों? संविधान, सरकारी आदेश, सैन्य नियम या राजा फरमान? तो लोकतंत्र की क्या होता है? एक नियम होता है दोस्तों, जिसके तहत क्या होता है, हमारा जो देश होता है वो चलता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम संविधान बोलते हैं। तो लोकतंत्र का जो सर्वोच्च दस्तावेज है वो क्या है? ऑप्शन ए क्या होगा? संविधान। संविधान क्या है दोस्तों? सरकार, संसद सबसे बड़ा है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? देखिए यहाँ प्रश्न क्या है? केवल पुरुषों को ही मतदान देना, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलेंगे तो यहाँ पे लिंग भेद नहीं कर सकते हम, ठीक है? केवल अमीर लोगों को ही मतदान देना, ये भी नहीं है। सभी वयस्क को मतदान देना कर सकते हैं, ठीक है? ये केवल शिक्षित लोग ही मतदान कर सकते हैं, इस ये भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। सभी वयस्क मतदान कर सकते हैं, या तो वो स्त्री हो या तो वो पुरुष हो या फिर कोई भी जेंडर का हो, ठीक है? तो जो वयस्क है वो क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, यानी कि जो 18 प्लस हो गया दोस्तों, उनको वोट देने का अधिकार होता है। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? यहाँ पे लोकतांत्रिक देश के बारे में बात कर रहा है। भारत, अमेरिका, उत्तरी कोरिया या फ्रांस? तो आपको पता है किम जोंग वहाँ पे क्या है दोस्त? तानाशाह है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का यह अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर नागरिकों का क्या अधिकार है? शिकायत करने का, निर्णय में भाग लेने का, या कानून की अवहेलना करने का, या अमीर होने का, ठीक है? तो दो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? निर्णय लेने के भाग में अधिकार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि अगर जो हम कहीं पे लोकतंत्र देखें कि हाँ जब सफल हो रहा है तो उसके लिए क्या अवसर है? सेना की मजबूत सेना, या फिर बड़ी आबादी, या नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, या समृद्धि सरकार? तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब होगा? नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी का मतलब क्या है दोस्तों? और जो कोई भी आपके लिए सरकार योजना बना रही है तो उसमें क्या करो? आप पार्टिसिपेट करो। अगर जो सरकार ने कोई आपसे निर्णय मांगा है तो आप उस निर्णय को दो, ठीक है? ये निर्णय कैसे दोगे दोस्तों? जब भी इलेक्शन हो रहा है तो आप उस इलेक्शन में जाके क्या करो? अपना पार्टिसिपेट करो, अपना वोट दो, अपना मतदान दो, ठीक है? क्योंकि वो इलेक्शन किसके लिए? किसी और के लिए नहीं, आप ही के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे जो सफलता, लोकतंत्र को सफल कौन बनाएगा दोस्तों? यहाँ पे नागरिक की सक्रिय भागीदारी बनाएगी, ठीक है? क्योंकि आप जब वोट दोगे तो वोट के प्रतिशत क्या होंगे दोस्तों? हमेशा घटते बढ़ते रहेंगे, ठीक है? जहाँ पे क्या होगी? सत्ता एक दल से दूसरे दल पे आती रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता है? इनमें से क्या बताना है? इसमें से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता है? एक पार्टी का शासन, ठीक है? ये कोई चुनाव नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ के धर्म द्वारा शासन। तो यहाँ पे क्या होता है? एक पार्टी नहीं होता, बहुत सारी पार्टी होती है लोकतंत्र के अंदर। कोई चुनाव नहीं, लोकतंत्र में चुनाव होता ही होता है। धर्म द्वारा शासन नहीं होता, तो संविधान द्वारा शासन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? आप स्वतंत्र हो, ठीक है? इसके लिए ऑप्शन सी क्या है सही जवाब है, बशर्ते ये है कि किसी को उस चीज के बुरा ना लगे। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है? यानी कि सभी व्यक्ति का जो समान अधिकार को सुनिश्चित करने क्या करते हैं? सरकारी आदेश, संविधान, या सैन्य नियम, या फिर राजा का फरमान, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबका समान अधिकार को सुरक्षित करने के लिए क्या कहाँ लिखा गया है? हमारे संविधान में लिखा गया है। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। जो सरकारी आदेश दिया सरकार तो वापस भी ले सकती है, ठीक है? अगर सैन्य ऐसा नियम बनाएगी तो हो सकता है वो भी पीछे ले ले, या राजा फरमान दे तो वो भी पीछे ले लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया? संविधान में लिख दिया कि सभी को समान अधिकार है तो सबको ही मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ठीक है, तो लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सेना करती है, पुलिस करती है, न्यायपालिका करती है, राजा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा? न्यायपालिका। ठीक है, मान लीजिए आपका घर है, यहाँ पे आपका पड़ोसी रहता है, आपके पड़ोसी ने आपके घर पे कब्जा कर लिया, तो अपने अधिकार, आपका अधिकार था आपके घर के ऊपर, तो उसके लिए कहाँ जाओगे दोस्तों? आप न्यायालय ही जाओगे। कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे न्यायपालिका होगी जो क्या कहेगी, भाई अब इसका घर खाली करो, और मतलब इसका घर से वापस दे दो। यहाँ पे ऑप्शन
सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस प्रकार की सरकार में सत्ता विभिन्न स्तरों के बीच साझा की जाती है? ठीक है, मतलब किस प्रकार की सरकार में जो सत्ता विभिन्न स्तरों पे, मतलब देखिए दोस्तों, आप देखो, अगर जो आप देखोगे तो एक हमारे स्टेट में एक क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार है, फिर स्टेट के अंदर क्या है, सरकार है। ठीक है, तो स्टेट के अंदर भी बहुत सारी सरकार है और दोनों सरकार की अपनी एक, मतलब एक क्या है दोस्तों, उनकी अपनी अपनी एक अलग छवि रहती है। ठीक है, यानी कि दोनों अपने एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे पे कोई भी रूल, मतलब रूल रेगुलेशन को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते। ठीक है, बशर्ते वो जन कल्याण का होता है। तो यहाँ पे जो कहने की मतलब ये है दोस्तों कि मतलब सत्ता का जो होता है वो कौन सी सरकार में होता है, तो यहाँ पे राजतंत्र में नहीं होगा, तानाशाह में नहीं होता, संघीय लोकतंत्र में, तो यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक सिद्धांत है? यहाँ पे पूछा गया लोकतांत्रिक सिद्धांत कौन सा है? अहम सहमति की दमन, या सत्ता का संकेंद्रीकरण, कानून का शासन, या मनमाना निर्णय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो क्या है, कानून का शासन होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जनमत संग्रह, जनमत संग्रह क्या होता है दोस्तों कि जब लोगों से उसकी राय यानी कि उसका विचार लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या है, प्रतिनिधियों का चुनाव, किसी विशिष्ट मुद्दे पर मतदान, या सैन्य का चयन करना, या न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। जब भी हम कुछ विशिष्ट मुद्दे करते हैं तो जनमत संग्रह करते हैं, जैसे कि मान लो जो अगर आपका घर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपके घर में कुछ सामान खरीदना है तो सब लोग आपस में आके बैठते हो और सब लोग डिसाइड करते हो कि हाँ भाई इस कंपनी का लेना है, इस क्वालिटी का लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक जनमत संग्रह से पास होता है, फिर वही चीजें आ जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में चुनाव कौन सी संस्था कराती है? यानी कि भारत के अंदर जो चुनाव है दोस्तों वो कौन सी संसद कराती है? चुनाव आयोग, या सर्वोच्च न्यायालय, या प्रधान कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चुनाव आयोग। ठीक है, देखिए तो एक तो केंद्र स्तर पर ही है और एक राज्य स्तर पर भी क्या है दोस्तों, चुनाव आयोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है दोस्तों, राज का कोई धर्म नहीं है, या कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के लिए सम्मान है, या एक प्रमुख धर्म है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, निरपेक्षता का मतलब राज का कोई धर्म नहीं होता, ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में कौन चुनाव लड़ सकता है? लोकतंत्र में कौन चुनाव लड़ सकता है? केवल पुरुष? तो दोस्तों केवल पुरुष नहीं, महिला भी चुनाव लड़ती है। ठीक है, केवल अमीर अमीर नहीं, गरीब भी लोग चुनाव लड़ते हैं। तो कोई ऐसा पार्ट जो नागरिक होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब होगा। तो लोकतंत्र में पूछे कि कौन चुनाव लड़ सकता है, सिर्फ नागरिक लड़ सकते हैं। ठीक है, जो जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो गई हो, ठीक है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब। अलग अलग चुनाव के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए कितनी उम्र चाहिए होती है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। केवल सरकारी अधिकारी, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में विपक्षी दल की मुख्य भूमिका क्या है? जो विपक्षी दल होते हैं दोस्तों वो लोकतंत्र में क्यों जरूरी है? सरकार का समर्थन करने के लिए। सरकार का समर्थन तो विपक्षी दल करते नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आलोचना करने एवं सुधारों का सुझाव देना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, आलोचना करने और सुधारों का सुझाव देना। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब होगा। देश का शासन करना ये तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, धन जुटाना ये भी नहीं करते, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासन का वह कौन सा स्वरूप बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि बहुमत के सिद्धांत पे। ठीक है, जब उसको बहुमत मिलेगी तो वो शासन करेगा, अगर उसे बहुमत नहीं मिलेगी तो वो शासन नहीं करेगा। राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या कुलीनतंत्र। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा, लोकतंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। शासन में अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी कि शासन के अंदर जो अल्पसंख्यकों का अधिकार होता है वो क्या होता है, अपेक्षित होता है, दबाए गए होते हैं, संरक्षित होता है, या बहुमत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो लोकतंत्र के अंदर जो अल्पसंख्यक का अधिकार होता है वो क्या तो संरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्या बोला दोस्तों, लोकतंत्र में पारदर्शिता का क्या अर्थ है? यानी कि जो लोक पारदर्शिता का क्या अर्थ है, गुप्त शासन, या स्पष्ट और खुला खुला संचार, या गुप्त एजेंडा, या बंद बंद बैठकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों पारदर्शिता का मतलब स्पष्ट और खुला संचार, यानी कि ऑप्शन बी क्या है सही जवाब। हमें पता है कि हमारी सरकार क्या करने वाली है, क्या नियम लागू कर रही है, ठीक है, और किस चीज पे कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? यानी कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है दोस्तों, एक पार्टी का शासन। जब बहुदलीय आ गया तो एक पार्टी का शासन तो हो नहीं सकता, दो पार्टियों का शासन, ठीक है, या फिर कोई राजनीतिक दल का अस्तित्व। ठीक है, मतलब कई राजनीतिक दल का सैन्य शासन। तो दो पार्टी यहाँ बोल सकते हैं कई राजनीतिक दल का अस्तित्व होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से लोकतंत्र का कौन सा भाग लाभ है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि लोकतंत्र का क्या लाभ है, त्वरित निर्णय लेना, ठीक है, या सभी के लिए समान अधिकार, या कुछ लोगों द्वारा शासन, या सीमित स्वतंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है दोस्तों क्या तो जो लाभ क्या है दोस्तों, सभी के लिए समान अधिकार। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। लोकतंत्र के अंदर सभी को एक समान देखा जाएगा, चाहे तो अमीर हो चाहे तो वो गरीब हो। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। इनमें से
लोकतंत्र की कौन-सी खामी है? मतलब पूछा गया है कमी कौन-सी है दोस्तों? एक व्यक्ति का शासन, देरी से निर्णय लेना, अधिकारों का दमन या कोई चुनाव नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, देरी से निर्णय लिया जाता है। लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिया जाता है, देर लिया जाता है, तुरंत लिया जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लोकतंत्र का है, जो उद्देश्य क्या है दोस्तों उसका? कोई भी एक शासन चलता है, तो उसका एक उद्देश्य होता है, शक्तियों का केंद्र करना, शक्तियों को समान रूप से वितरित करना, धन में वृद्धि करना, जनसंख्या कम करना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी क्या है इसका सही जवाब, शक्तियों का समान रूप से वितरण करना, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यानी कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होते हैं, उसके अंदर जो लोकतंत्र होता है, उसका जो होता है दोस्तों निर्धारित कौन करता है? राजा, निर्वाचित अधिकारी, सेना या व्यापारी, ठीक है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? निर्वाचित, जो अधिकारी जहाँ से जो आपके एरिया से एमएलए, एमपी या जो भी निगम पार्षद का वो मतलब मेंबर है दोस्तों, वो चुन के आता है, वही क्या करता है आपकी जो भी आकांक्षाएँ होती है उनको पूरा करने की कोशिश करता है। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। कानून में समझ क्षमता, यानी कानून के समझ क्षमता का अर्थ क्या है? कानून के सामने मतलब दोस्तों देखिए, अगर जो आप पुलिस के सामने एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति जाएगा तो दोनों के साथ में समान ट्रीट करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अमीर के साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा और गरीब के साथ में बिल्कुल खराब तरीके से व्यवहार करेगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार, ये सभी के लिए समान व्यवहार, ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कानून या कानून वैकल्पिक। तो सर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? सभी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ये समान व्यवहार हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है लोकतंत्र के अंदर? क्या बोला गया? तो सरकार मीडिया पर नियंत्रण करती है, या मीडिया बिना किसी परिणाम के कुछ भी प्रकाशित कर सकता है, या मीडिया सरकार के हस्तक्षेप के बिना संचार रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है? अब देखिए, किसी चीज़ को आप स्वतंत्रता दे रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। मीडिया सरकार के हस्तक्षेप के बिना समाचार रिपोर्ट पर कर सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोकतंत्र में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? देखिए दोस्तों, न्यायपालिका क्या करता है दोस्तों? एक तरीके से ये एम्पायर का काम करता है, ठीक है? जैसे कि तो आप क्रिकेट मैच करवा रहे हो, ठीक है? अगर जो बिना एम्पायर के क्रिकेट मैच कराओगे तो कोई भी आउट नहीं होगा और कोई भी क्या होगा दोस्तों, मतलब बॉल उसका ओवर खत्म नहीं होगा। इसलिए एम्पायर का काम कौन करता है दोस्तों? यहाँ पे ये न्यायपालिका करती है। कानून बनाता है, कानून को लागू करवाता है, कानून की व्याख्या करना और उसे लागू करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? और चलिए आगे देखते हैं। क्या बोलेगा दोस्तों? इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन-सा ऐसा है जो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, बहुमत द्वारा शासन, ठीक है? और कानून का कोई शासन नहीं, या अधिकारों का संरक्षण, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हमारा विशेषता नहीं की पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? कानून का कोई शासन नहीं, क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करिए। एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है? जो भी आपके क्लास में जूनियर है, जो भी बच्चे आगे आके पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उन सभी के को ज़रूर शेयर करिए एक बार चैनल को, ठीक है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।